हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले क्लास 10th का मैथ जो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम इस विद्या क्वेश्चन से जो न्यू वाला विद्या क्वेश्चन आया है उसी से बताएंगे 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो बार बार आता है। एकदम यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस तरीके से बताएंगे कि कम समय में जल्दी से कि क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें। ठीक, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर, आपके मोबाइल पर, कि क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू बताना है हमें क्या cosec थीटा का मान। ठीक, आप इसे चाहें तो एक त्रिभुज बनाएं, उससे लगाएं, थीटा का मान क्या है, लंब, फिर क्या निकालें, आधार, लंब, कर्ण, ये सब निकालें। चाहे एक फार्मूला ये लगाइए डायरेक्ट, क्या होता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इससे क्या है हमें कि tan का मान दिया हुआ है, क्या tan का मान दिया है, और क्या होगा cot का मान आसानी से मिल जाएगा। क्या होगा cot का मान, cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 15/8। इसी का व्युत्क्रम, इसी का उल्टा कर देंगे, हो जाएगा हमारा क्या cot का मान। ठीक, इतना आप जानते होंगे, नहीं तो आप यह वीडियो नहीं देखते। ठीक, अब देखिए क्या होगा, हमसे क्वासेक का मान पूछा है, क्वासेक थीटा का, तब हम यहाँ से क्वासेक थीटा बराबर निकालेंगे। क्या हो गया, क्वासेक थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, इधर रूट कर देंगे। ठीक, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, ये हुआ। ठीक, अब देखिए ये मान क्वाट थीटा का मान जो है क्या है 8/15, वही रख दीजिए। क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस 8, 15/8 है। ठीक, 15/8 का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या हो जाएगा, क्या 1 प्लस 15 गुणे 15 क्या होता है 225, 8×8 = 64। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, जब इसे, ये 64 है। ठीक, इसको 64 प्लस 25, 225 रूट के अंदर 64। ठीक, तब क्या होगा, ये दोनों जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा 289/64 रूट के अंदर। ठीक, इसे रूट के बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 17/8। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 17/8, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि 3 क्वाट ए इज इक्वल टू 4, 3 क्वाट ए इज इक्वल टू 4 है, तो सेग ए का मान क्या होगा, तो बताइए। ठीक, चलिए यहाँ से पहले ज्ञात करते हैं हम क्वाट ए बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या ये 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3। ठीक, अब जो क्वाट होता है ये tan का उल्टा हो जाता है, मतलब tan इज इक्वल टू हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक, इसी का व्युत्क्रम tan, और जो tan होता है क्वाट के व्युत्क्रम होता है। ठीक, अब देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेग स्क्वायर ए। आपने पढ़ा होगा, ये सर्वसंख्या है, ये नहीं आ रहा त्रिकोणमिति, आपको जड़ से नहीं आ रहा। ठीक, चलिए अब यहाँ से सेग का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सेग इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए tan का मान जो है क्या है 3/4, इसी में रख दीजिए, सेग ए इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 16 9/16। ठीक, क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 25/16 मीन्स क्या आ जाएगा 5/4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 5/4 है। आंसर नंबर हमारा कौन सा, आंसर नंबर बी राइट आंसर जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan थीटा बराबर a/b, तो बताना है a साइन माइनस बी कॉस थीटा बटे में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा किसके बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो हमें इसे सॉल्व करना है, जो ऑप्शन सही होगा उसी के सामने टिक लगाना है। ठीक,
चलिए देखिए हमें क्या दिया है पहले, tan थीटा। अब tan थीटा दिए, अब इसलिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, साइन और क्वास, क्योंकि इसमें जो पूछा है साइन और क्वास में दिया है, इसलिए हमें इसे त्रिभुज बनाकर क्या करना होगा, इसे साइन में परिवर्तन करना होगा। ठीक, आप जितना स्पीड से सवाल को लगाएंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, उतना आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। इसलिए हम बहुत स्पीड में सवाल को बता रहे हैं। ठीक, देखिए tan थीटा बराबर दिया है क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हमारा लंब हो जाएगा a और आधार हो जाएगा b। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कड़, कड़ होगा क्या, कड़ हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, ये हो जाएगा आपका कड़। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा जो इक्वल होता है लंब, लंब बटे में कड़। ठीक, ए बटे में कण क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे में कण। ठीक, बटे में कण हमने इसलिए ज्ञात किया साइन थीटा और कोस थीटा, क्योंकि क्योंकि देखिए इसमें जो है साइन और कोस है इसलिए। ठीक, अब देखिए जो दिया है तो इसके आगे उतारिए ए। ठीक, पहले ब्रैकेट लगा दीजिए ए, साइन का मान क्या है ए। ठीक, साइन का मान रख दीजिए क्या है आपका ए बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, माइनस का बी, कोस थीटा का मान क्या है, बी बटे में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में ए, फिर वही साइन थीटा का मान क्या है, ए बटे में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है प्लस बी रखिए इंटू कोस थीटा का मान क्या है, यही बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा क्या, कि जो इसका हर है दोनों समान है तो घट जाएगा, हर समान है, यहाँ भी हर समान है। ठीक, दोनों यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर घटेगा, तब क्या हो जाएगा, क्या ए स्क्वायर, देखिए ए गुड़े ए स्क्वायर। ठीक, माइनस का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। ठीक, हर समान है, जुड़ मतलब घट जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूरे के बटे में। ठीक, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, इसका भी हर समान इसलिए यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक, ये इससे कट गया तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। कौन सा आंसर नंबर बी। ठीक, आप यहाँ पर हम फोटो लगा देंगे, आप मिला दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यदि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा का मान क्या होगा, ये तो चुटकियों में लगाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे कैसे। देखिए सेग थीटा इज इक्वल टू है 60 का मान। ठीक, सेक से सेक हुआ कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60, ये तो आप चुटकियों में लगाएंगे, लगाने की जरूरत नहीं, ये रटा होना चाहिए। ठीक, बहुविकल्पी में ये आपका 2022 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का क्या मान होगा, 4 ऑप्शन दिया उसे आपको बताना है। ठीक, देखिए ये 2 है, इधर करेंगे क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब आपको ये रटा होना चाहिए कि 1/2 cos में किसका मान होता है, कितने डिग्री का, 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का, मतलब 1/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 60। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60। ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या 3 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक, आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, क्या आ जाएगा हमारा 20 डिग्री।
अगर आप अब भी फास्ट नहीं लगा पा रहे हैं सवाल को, क्वेश्चन को अगर फास्ट नहीं लगाएंगे तो 20 बहुविकल्प ही रहेंगे, तो आपका समय जो है बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएगा, लास्ट में यही होगा। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 10 30 बटे में 1 + 10² 30। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही है, यहाँ पर पट्टी में दिख रहा है कौन सा 4 ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/√2, 1/√3। ठीक, ये होता है tan 30 का मान। तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 का मान 1/√3। ठीक, बटे में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 2/√3। ठीक, अभी सॉल्व करेंगे 1 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, क्योंकि स्क्वायर है रूट हट जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 4/3। ठीक, अब क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा 2/√3 इंटू में हो जाएगा 3/4। अब इसे काटेंगे, क्या होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3। ठीक, क्या हमारा बचा फाइनली 3/√2 और ये किसका मान होता है, साइन 60 का। ठीक, साइन 60 का ये मान होता है। देखिए हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, साइन 60 दिया है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3, आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि sin 2a बराबर है 2 sin a के। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब a का मान दिया है तो चारों रखना है, जो दोनों साइड बराबर आ जाए तो हम वही ऑप्शन सीधा टिक लगा देंगे। पहला ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, sin 2a, a का मान क्या है 0 डिग्री, a बराबर हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री रखना है। ठीक, 0 रख दिए। ठीक, यहाँ पर 2 sin a, a का मान क्या है 0 डिग्री। ठीक, इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। साइन 0 का मान होता है 0, मतलब दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसलिए हमारा जो 0 डिग्री है एकदम से सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आप चेक करने के लिए बी भी चेक कर सकते हैं। ए बराबर क्या है हमारा, बी नंबर ऑप्शन 30 डिग्री। 30 डिग्री रखेंगे बराबर नहीं आएगा, क्यों, देखिए साइन 2a का स्थान पर 30। ठीक, 2 sin a का स्थान पर क्या 30। अब साइन देखिए, साइन 2 × 30 क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू 2 sin 30। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या √3/2। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान होगा 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब दोनों साइड बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। एक ही सही रहेगा 4 ऑप्शन में, तो आपको भी पता है, इसलिए हमारा पहली बार में सही है तो डायरेक्ट सही लगाकर हटिए। एक क्वेश्चन थोड़ी है कि आप वही बार बार लगाएंगे, एक क्वेश्चन लगाने से आपको नंबर मिल जाएगा। 3 cot a = 4 है, और तो ये दिया है ये, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब यहाँ से क्वाट का मान दिया, इसमें रखिए, फिर सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा आप वही सही लगा दीजिए। ठीक, बहुविकल्पित है, आप जान रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, क्वाट का मान, क्वाट a = हो जाएगा क्या 4/3। फिर यहाँ से tan हो जाएगा क्या, tan इसका उल्टा, tan a = हो जाएगा क्या हमारा 3/4। ठीक, tan का मान इसी में रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर, tan का मान है 3/4। ठीक, यहाँ पर रखिए 3/4 का होल स्क्वायर, पूरे के बटे में 1 +
3/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 16 माइनस का 9 बटे में 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 इसका भी स्क्वायर, ठीक, प्लस का 9 बटे में 16, 16 से 16 कैंसिल हुआ, आ जाएगा हमारा क्या 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटे, इसे जोड़ देंगे 16 9 25, हमारा आंसर हो जाएगा 7/25। आप जो होगा लगा लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 दिए 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक। थीटा नहीं ए है, तो इसमें 4 ठो ऑप्शन दिया है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो जो सिंप्लीफाई करने पर आए चारों ऑप्शन में से उसे आप सही लगाइए, ठीक। आप ये देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सेग स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक। बटे में 1 + cot स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर, क्या cosec स्क्वायर ए, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब इसी को घुमा देंगे, मतलब सेग को क्या लिख सकते हैं, 1/1 साइन थीटा, ठीक, 1/sin थीटा, मतलब इसका उल्टा साइन होता है, इसका उल्टा कॉसेक। इसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। इसे नीचे लेकर आएंगे, सेक को क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इसे साइन अपन कॉस होता है tan स्क्वायर ए, हमारा आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींच चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने बहुत ज़्यादा स्पीड में बताया सवाल को, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप इतना हजम कर सकते हैं अब, कि क्वेश्चन को स्पीड में हजम करने की क्षमता आप में आ गई है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।